है वेदांत सरोदे विनायक. ओके, लेट मी गिव यू लास्ट क्लास का एक क्विक इंट्रोडक्शन एंड देन मैं आज का चीज़ चालू करूँगा. आज मुझे आप लोगों को सिखाना है हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इनसाइड स्प्रिंग. ठीक, चलिए. वेयर इज़ अवर प्रोजेक्ट? आई गेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था. प्रोजेक्ट का नाम रखा था स्प्रिंग बूट कोड 6 PM. whatever it is, I will open this package. Okay, so I will and प्रोजेक्ट का मैं नाम रखूँगा सेक्शन 1. किसका आवाज़ है? देव, माइक बंद कर दीजिए. चलो, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग. मैंने आप लोगों को सिखाया है हाउ टू क्रिएट स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट. आई होप यू ऑल नो हाउ टू क्रिएट द प्रोजेक्ट. यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड विच बिल्ड टूल वी आर गोइंग टू सिलेक्ट? मेवन. एंड यहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम रखना है सेक्शन 1. कल का एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवा के दे रहा हूँ. एंड विच जावा वर्जन यू हैव टू सिलेक्ट? हेलो सर. 25. हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. हाँ, अब दिख रहा है. सो हियर Yes. आई एम गोइंग टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का मैंने नाम रखा है सेक्शन 1. दर्शन, ऑब्जर्व. एंड मैंने प्रोजेक्ट को कहाँ स्टोर किया? स्प्रिंग बूट 2026 कोड्स वाले फोल्डर के अंदर. इज दिस क्लियर? एंड आई गेस मैंने फोल्डर गलत चूज़ किया है. लेट मी सिलेक्ट द करेक्ट फोल्डर. यहाँ पे 6 PM वाला फोल्डर है. दिस इज़ द फोल्डर. इस फोल्डर के अंदर मुझे किसे क्रिएट करना है? इस प्रोजेक्ट को. एंड आई विल सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? सो हियर आई विल क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एंड मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा. समझ में आया आप लोगों को? नाउ ये प्रोजेक्ट बनने के बाद यहाँ पे आप लोगों को SRC फोल्डर के अंदर एक मेन नाम का फोल्डर दिखेगा. एंड इस मेन फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर प्रेजेंट है? जावा नाम का. इज दिस क्लियर? इस जावा फोल्डर के अंदर मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा com.s2p section 1. what is the name of my package? com.s2p section 1. इस पैकेज के अंदर हम लोग हमारे असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे. लेट मी ओपन माई डॉक्यूमेंट एंड मैं जल्दी से चीज़ें डिस्कस करता हूँ. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लूज कपलिंग एंड टाइट कपलिंग के बारे में पढ़ाया था. लूज कपलिंग एंड टाइट कपलिंग का मतलब होता है जब हम किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो देयर इज़ अ गुड चांस कि एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करे. एंड जब दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंड करते हैं तो उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है एवरीवन? टाइट कपलिंग. आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज टाइट कपलिंग. गिव मी 10 minutes एंड आई विल कंप्लीट दिस एंड वी विल लर्न न्यू थिंग. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरे स्प्रिंग बूट में हम लोग टाइट कपलिंग एंड लूज कपलिंग यूज़ करने वाले हैं, तो हमें ये आना चाहिए. सो दिस इज़ दी मेरे एप्लीकेशन का डिज़ाइन. हियर आई हैव वन ट्रैवलर जो अपना जर्नी चालू करेगा ईदर कार से या फिर बाइक से या फिर बाइसिकल से. सो फर्स्ट क्लाइंट नाम का जो क्लास है, क्लाइंट नाम का जो कंपोनेंट है वो किसे यूज़ कर रहा है? ट्रैवलर को. मतलब क्लाइंट के पास किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? ट्रैवलर का. एंड ट्रैवलर यूज़ करेगा ईदर कार, बाइक या फिर बाइसिकल को. बाद में ड्रॉ करना. देखो बस. ठीक. सो क्लाइंट का वर्किंग अगर ट्रैवलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो क्लाइंट का क्लास लिखने से पहले मुझे किसका क्लास लिखना चाहिए? ट्रैवलर का. लेकिन ट्रैवलर का वर्किंग किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है? कार, बाइक एंड. तो ट्रैवलर को क्रिएट करने से पहले मैंने कितने क्लासेस बनाने चाहिए? 3. कार, बाइक एंड बाइसिकल. आई विल ओपन माई IntelliJ IDE एंड सेक्शन 1 पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा. क्लास का नाम रखा है मैंने कार. गड़बड़ मत करना दर्शना, यहाँ देखो.
आपने गड़बड़ जो किया है वो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इस कार क्लास के अंदर मैं दो फंक्शन लिखूंगा। इनसाइड दिस कार क्लास आई विल राइट टू फंक्शंस। पहला फंक्शन रहेगा पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट, दूसरा फंक्शन रहेगा पब्लिक वॉइड ब्रेक। एक व्हीकल के पास हमेशा ये फीचर्स रहेंगे, पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट। Here I will print, this is the body of my function, accelerating car. Is this clear? Same way I will copy this function and इस class के अंदर मैं एक और function लिखूंगा जिसका नाम रहेगा break, and यहाँ पे मैं लिखूंगा braking car. We have created our first class, that is nothing but car. Now we will create one more file, one more class, and इस class का नाम रहेगा bike. I don't know why this is running so slow today. Wait, new, and I will select my Java class as bike. And same way इस file के अंदर भी मैं क्या लिखूंगा, दो function, public void accelerate. ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा अगेन, एक्सेलरेटिंग बाइक. इज दिस क्लियर? सेम वे इस क्लास के पास भी एक ब्रेक नाम का फंक्शन रहेगा जो कि टर्मिनल पे प्रिंट करेगा ब्रेकिंग बाइक. इज दिस क्लियर एवरीवन? सेम वे आई हैव क्रिएटेड कार एंड बाइक. नाउ आई हैव टू क्रिएट विच क्लास? बाइसिकल. सो हियर I will create one class. क्लास का मैंने नाम रखा है bicycle. एंड इस bicycle क्लास के पास भी कितने फंक्शंस रहेंगे? दो. एक accelerate and brake. So I am doing copy paste here because this is redundant. Redundant मतलब जो चीज़ हमें बार बार लिखना होता है, that is redundant. So here that is the reason I am doing copy pasting. Otherwise I am really against. So here I will type which function? Brake. And here I will write braking bicycle. Now we have created car and bicycle. अब हम लोग क्या create कर पाएंगे? Traveler. Why we are creating traveler at second place? Because traveler का working किसके ऊपर depend कर रहा है? Car, bike and bicycle. Understood everyone? That is the reason I am creating traveler class afterwards the car, bike and bicycle. So here I will create one class. क्लास का मैं नाम रखूंगा ट्रैवलर. इस ट्रैवलर के पास एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम है स्टार्ट जर्नी, जो कि अपने जर्नी को चालू करने के लिए कार को यूज करेगा या फिर बाइक को या फिर बाइसिकल को. At a time only one vehicle, no multiple vehicles. Understood? So here अभी के लिए assume करो कि इस traveler class के पास किसका ऑब्जेक्ट है? बाइक का. तो ये traveler class कौन से ऑब्जेक्ट को यूज करेगा ट्रैवल करने के लिए? बाइक ऑब्जेक्ट को. यहाँ पे आप लोगों को टर्मिनल पे प्रिंट होगा स्टार्टिंग जर्नी, एंड देन ये बाइक ऑब्जेक्ट के थ्रू यूजिंग एक्सेलरेट एंड ब्रेक फंक्शन इट विल कंप्लीट हिज और हर जर्नी. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ वी हैव क्रिएटेड कार, बाइक एंड बाइसिकल, एंड इन क्लासेस के बाद हमने किसे क्रिएट किया है? ट्रैवलर को. अब ट्रैवलर को कौन यूज कर रहा है? क्लाइंट. नाउ आई विल क्रिएट विच क्लास? क्लाइंट. Why we are following this order again? Very important. क्लाइंट का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ट्रैवलर के ऊपर. तो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? ट्रैवलर का. लेकिन ट्रैवलर का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? ईदर बाइक और कार और बाइसिकल. तो ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? ईदर कार, ईदर बाइक और बाइसिकल.
अगर क्लाइंट का वर्किंग ट्रैवलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ट्रैवलर को कहा जाता है डिपेंडेंसी क्लास। क्या कहा जाता है? डिपेंडेंसी क्लास। अगर ट्रैवलर का वर्किंग कार, बाइक एंड बाइसिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कार, बाइक एंड बाइसिकल आर अगेन डिपेंडेंसीज। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। नाउ इनसाइड माय क्लाइंट क्लास, ये वो क्लास है जो मेरे एप्लीकेशन को रन करेगी। हियर आई एम राइटिंग जावा का मेन फंक्शन एंड यहाँ पे मैं किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा? ट्रैवलर क्लास का। एंड ट्रैवलर क्लास के थ्रू मैं एप्लीकेशन को चालू करूंगा। स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड एंड ऑफ एप्लीकेशन। एंड हियर ट्रैवलर के थ्रू मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूंगा? स्टार्ट जर्नी। इफ आई रन माई एप्लीकेशन तो आप लोगों को दिखेगा कि मेमोरी के अंदर ट्रैवलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि ट्रैवल करने के लिए किसे यूज कर रहा है? इनिशियली बाइक को। इनिशियली हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है हमने? बाइक का। देखो तो जब ये स्टार्ट जर्नी वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे पहले आप लोगों को टर्मिनल पे प्रिंट होते हुए दिखेगा स्टार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, स्टार्टिंग जर्नी एंड देन किसका फंक्शन कॉल हो रहा है? बाइक ऑब्जेक्ट का। वेरिएबल के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट किसका स्टोर है? बाइक का। तो फंक्शन कॉल भी कहाँ से होगा? बाइक क्लास का। अंडरस्टूड? अब अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊंगा तो देखो मैं कहाँ आया हूँ? बाइक क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ट्रैवलर जर्नी को ट्रैवल करने के लिए किसे यूज कर रहा है? बाइक को। अगर आगे चल के मेरे ट्रैवलर को बाइक के जगह किसे यूज करना है? कार को। तो मुझे कोड के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। कोड के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने प्लेस ए पे चेंजेस किए तो मुझे फिर से कोड क्या बोल रहा है कि अगेन डू सम चेंजेस। मतलब स्टार्ट जर्नी वाला कंपोनेंट एंड ट्रैवलर क्लास वाला कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? हाईली डिपेंडेंट। अंडरस्टूड? इसे ही कहा जाता है टाइट कपलिंग। एंड हियर now I have to replace the name of my variable। ये समझ में आया आप लोगों को? इस कोड को मैं कमेंट करूंगा एंड यहाँ पे मैं अब किसका ऑब्जेक्ट लगाऊंगा? बाइक के जगह कार का। ये समझ में आया? नाउ इफ आई रन माई एप्लीकेशन नाउ, इस बार मैं डिबग करके नहीं दिखाऊंगा। यू गाइज आर वेरी वाइज कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस बार जर्नी किससे चालू होगा? कार से। दिस इज नथिंग बट टाइट कपलिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे किसी टाइट कपल वाले कोड को लूज कपल बनाया जाए। इमेजिन कि यहाँ पे एक डेटाबेस प्रोवाइडर नाम की क्लास है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? डेटाबेस प्रोवाइडर। अगर डेटाबेस प्रोवाइडर एंड माई एसक्यूएल क्लास के बीच में टाइट कपलिंग है, मतलब डेटाबेस प्रोवाइडर हर बार बस किसे यूज करेगा? माई एसक्यूएल को। तो दूसरे डेटाबेस को हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाएंगे क्या? नहीं। इमेजिन वन डे कि आप लोगों के कंपनी में मल्टीपल डेटाबेस है लेकिन आप लोगों ने कोड लिखा है टाइट कपलिंग वाला जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है MySQL के ऊपर। एंड जिस दिन MySQL का डेटाबेस क्रैश होगा, क्या आपका एप्लीकेशन दूसरे डेटाबेस के साथ बातचीत कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारा डेटाबेस प्रोवाइडर क्लास एंड MySQL क्लास के बीच में क्या है? टाइट कपलिंग। आपको एप्लीकेशन को रोकना पड़ेगा एंड जहां जहां MySQL का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वहां पे किसका ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा? किसी दूसरे डेटाबेस का। क्या ये एक सही तरीका है? नहीं। We should create all the software applications using loose coupling. Understood? ये वाला आप लोग देख लीजिए। इसके ऊपर आप लोगों को आज एक असाइनमेंट सॉल्व करना है तुरंत। मैं असाइनमेंट एक्सप्लेन करूंगा फिर आप ही लोगों को करना है, ठीक? या आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट आई विल डू कि जिस फोल्डर के अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, इस प्रोजेक्ट का मैं सबसे पहले कॉपी बनाऊंगा। प्लीज़ ऑब्जर्व, मैंने मेरे प्रोजेक्ट को कहाँ स्टोर किया है? स्प्रिंग बूट कोड 6 PM। दिस इज सेक्शन नंबर 1 वाला प्रोजेक्ट। इस फोल्डर का मैं कॉपी बनाऊंगा एंड कॉपी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इतना समझ में आया? इस फोल्डर का मैं नाम रखूंगा सेक्शन 2
एंड सेक्शन 2 के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक फाइल मिलेगा, इस फाइल का नाम है pom.xml। यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे एंड इस फाइल को आप लोग ओपन करेंगे नोटपैड में। कहाँ ओपन करेंगे? नोटपैड में। पॉम का मतलब होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इस फाइल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? प्रोजेक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हमारे प्रोजेक्ट का नाम हमने सेक्शन 1 से क्या चेंज किया? सेक्शन 2। तो यहाँ पे सेक्शन 1 की जगह क्या रहना चाहिए एवरीवन? सेक्शन 2। आई विल प्रेस कंट्रोल S ताकि मैं इसे सेव कर दूं एंड देन आई विल क्लोज माय नोटपैड। अब हम लोग रेडी है सेक्शन 2 को ओपन करने के लिए। समझ में आया इतना? नाउ अगेन आई विल गो टू माय इंटेलिज IDE, और अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से ओपन है तो आप लोग प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे करेंगे? हैमबर्गर आइकॉन पे विच ऑप्शन? क्लोज प्रोजेक्ट। एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओपन एंड यहाँ पे मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स को कहाँ स्टोर किया है? स्प्रिंग बूट कोड्स 6 PM वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को एक फोल्डर दिखेगा जिसका नाम क्या है? सेक्शन 2। ये वही फोल्डर है जिसका मैंने कॉपी बनाया था। एंड नाउ किसी भी मेवन के प्रोजेक्ट को अगर ओपन करना है तो आप लोग कौन सा फाइल सिलेक्ट करेंगे? pom.xml। इस फाइल को क्लिक करेंगे एंड प्रेस ओके। ये फाइल ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीटली ओपन करने के लिए। किसी और फाइल को सिलेक्ट करके अगर आप ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट करेक्टली ओपन नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन हाउ टू ओपन दिस? नाउ आप लोगों के व्हाट वी कैन से, आप लोगों के कंफर्ट के लिए I will delete this and I will do it again but with the help of now loose coupling. Understood? Now we have identified कि एप्लीकेशन के अंदर दो कंपोनेंट्स के बीच में क्या है? हाईली डिपेंडेंसी, दे आर टाइटली कपल्ड। तो अब अगर मुझे ट्रैवलर, कार, बाइक एंड बाइसिकल के बीच में मिनिमम डिपेंडेंसी लाना है तो मैं एक और लेयर इंट्रोड्यूस करूंगा। आई विल इंट्रोड्यूस वन मोर लेयर इनसाइड माय एप्लीकेशन। यहां तक क्लियर? एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज इंटरफेस। व्हाई आई एम यूजिंग हियर इंटरफेस? इमेजिन, क्या किसी व्हीकल के पास हमेशा ये दो फीचर्स रहेंगे? एक्सेलरेट एंड ब्रेक। तो आई कैन क्रिएट वन इंटरफेस एंड इस इंटरफेस का मैं नाम क्या रखूंगा? व्हीकल। एंड इस व्हीकल इंटरफेस के अंदर मैं कितने रूल्स लिखूंगा? 2, एक्सेलरेट एंड ब्रेक। द रीजन इज कि जब हम लोगों ने पुराने कोड को देखा तो कार के पास भी 2 ही फंक्शन थे, बाइक के पास भी 2 ही फंक्शन थे एंड बाइसिकल के पास भी 2 ही फंक्शन। एंड ये सारे फंक्शन का नाम क्या था? सेम, बस बिहेवियर क्या था? डिफरेंट। जब हमें क्लासेस को कॉमन प्रॉपर्टीज से ग्रुप करना है तब हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटरफेसेस। समझ में आया या नहीं समझा? सो कार, बाइक एंड बाइसिकल के ऊपर रूल्स को अप्लाई कौन कर रहा है यहाँ पे? व्हीकल। तो पहले हमें किसे क्रिएट करना पड़ेगा? आई व्हीकल इंटरफेस को। हाउ टू क्रिएट इंटरफेस? अरे हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल चेंज माय फोल्डर नेम एज सेक्शन 2। ये कर लेना। नाउ हियर आई विल क्रिएट वन इंटरफेस। इस इंटरफेस का मैं नाम रखूंगा, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट इंटरफेस, अदरवाइज इंटरफेस क्रिएट नहीं होगा। एंड यहाँ पे मैं मेरे इंटरफेस का नाम रखूंगा आई व्हीकल। इस इंटरफेस के अंदर मैं 2 रूल्स लिखूंगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एक्सेलरेट। इज दिस क्लियर? आई विल राइट वन मोर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट ब्रेक। एंड अब इन रूल्स को बोरो कौन करेगा? कार, बाइक एंड बाइसिकल। सारी चीजें एक फाइल के अंदर नहीं लिखनी है। यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगा एंड इस फाइल का मैंने नाम क्या रखा है? कार। ओ, कार अपने रूल्स को कहाँ से बोरो कर रहा है? आई व्हीकल इंटरफेस से। जब आप किसी कॉन्क्रीट क्लास के अंदर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो कॉन्क्रीट क्लास क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट।
इज दिस क्लियर? एंड अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फिर से कॉन्क्रीट बनाना है तो हमें कितने फंक्शंस को ओवरराइड करना पड़ेगा? 2, एक्सेलरेट एंड ब्रेक. सो मैं आई व्हीकल इंटरफेस के अंदर जाऊंगा, इन दोनों फंक्शंस को कॉपी करूंगा एंड कार क्लास के अंदर पेस्ट करूंगा. एंड अब मैं एक्सेलरेट एंड ब्रेक फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करूंगा. जब आप किसी फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करते हो तो वो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता. तो यहां से हमें किसे हटाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को. अगेन एक्सेलरेटिंग वही लिख रहा हूं मैं इस बार, लेकिन इस बार रूल्स को ऐड कौन कर रहा है? इंटरफेस. एक्सेलरेटिंग कार. I will copy this and car के and accelerating के जगह what I will write? Braking. Is this clear everyone? यहाँ तक समझ में आया? Same way I will copy this and how many classes I have to create now? Bike and bicycle. आप लोगों ने ईमानदारी से लिखना है. So here, oh God, yes, here I will create one more class. क्लास का मैं नाम रखूंगा bike. ये बाइक भी अपने रूल्स को कहाँ से बोरो कर रही है? आई व्हीकल इंटरफेस से. अगेन हाउ मेनी रूल्स आई हैव टू फॉलो हियर? 2. तो बाइक क्लास के अंदर इन फंक्शन को मैं पेस्ट करूंगा. ऑलवेज डू दिस. फंक्शन को कॉपी पेस्ट करो एंड सेमीकोलन को हटा के फंक्शन को क्या दे दो? बॉडी. एंड देन अब ये दोनों फंक्शंस क्या बन गए? कॉन्क्रीट फंक्शन. तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हमें हटाना पड़ेगा. अंडरस्टूड? This is my function 1, this is my function 2. And now I will write the behavior of a function, function का code. What is the behavior of my function? Accelerating bike. Braking bike. Is this clear everyone? What is the next class which I have to develop here now? Bicycle. ठीक? I am not selecting interface, I am selecting class. Interface बनाते समय क्या select करेंगे? Interface. Here ये bicycle class भी अपने rules को कहाँ से borrow करेगी? I vehicle interface से. Yes. And inside my bicycle class I will copy paste these functions and मैं functions को क्या provide करूँगा? Body. And I will remove abstract keyword. सबसे पहला तो यही स्टेप करो एंड फिर उसके बाद फंक्शन को क्या दो? बॉडी. एंड हियर आई विल राइट एक्सेलरेटिंग बाइसिकल. मतलब पेडलिंग चालू है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेटिंग की जगह पेडलिंग. इज दिस क्लियर? system.out.println braking bicycle. Is this clear everyone? This is quite easy. We have created one interface and इस interface के features को या फिर rules को कितने classes borrow कर रहे हैं? 3. Do you remember? एक ऐसी class जो interface के abstract functions को body provide करती है उस class को कहा जाता है implementation class. याद आया? interface का variable इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है. आई होप आप लोगों को ये वाला चीज याद है. इंटरफेस का वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है. मतलब आई व्हीकल क्लास का इंटरफेस का वेरिएबल बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट को भी होल्ड कर सकता है. ये व्हीकल, लेट मी राइट द करेक्ट स्पेलिंग, अच्छा नहीं लग रहा है. यस, व्हीकल का ये जो वेरिएबल है ये कार के भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है. ये व्हीकल का वेरिएबल बाइसिकल के ऑब्जेक्ट को भी होल्ड कर सकता है, क्योंकि इन सारे क्लासेस के ऊपर रूल्स को अप्लाई कौन कर रहा है? आई व्हीकल इंटरफेस. इंटरफेस का वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है. यही तो ग्रुपिंग है ना. व्हीकल का वेरिएबल किसे होल्ड कर पा रहा है? कार को, बाइक को या फिर बाइसिकल को. तो मैंने क्लासेस को कॉमन प्रॉपर्टीज से क्या कर लिया है? ग्रुप अंडर द इंटरफेस.
अब इस इंटरफेस का वेरिएबल किसके पास है एवरीवन? ट्रैवलर के पास. नाउ आई विल क्रिएट विच क्लास? ट्रैवलर क्लास. अब ट्रैवलर का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एवरीवन? व्हीकल के ऊपर. व्हीकल इज नॉट अ कॉन्क्रीट क्लास, इट इज इंटरफेस. प्राइवेट आई व्हीकल एंड वेरिएबल का मैंने नाम क्या रखा है? व्हीकल. एंड इनिशियली यहां पे क्या स्टोर है? नल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है. ओ, क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं. हाउ टू राइट अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या रहना चाहिए? पब्लिक, एंड पब्लिक के बाद क्लास का नाम एंड राउंड ब्रैकेट्स. दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टर. ट्रैवलर का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्हीकल के ऊपर. तो ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? व्हीकल का, मतलब बाइक, कार या फिर बाइसिकल का. ट्रैवलर का वर्किंग अगर व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है तो ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट बनाते समय किसका ऑब्जेक्ट लगेगा हमें? व्हीकल इंप्लीमेंटेशन क्लासेस का ऑब्जेक्ट. समझ में आया ये चीज? ट्रैवलर का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्हीकल के ऊपर. तो ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? व्हीकल का. व्हीकल मतलब कौन? कार, बाइक एंड बाइसिकल. तो यहां पे ये ट्रैवलर क्लास का कंस्ट्रक्टर किसका ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा? व्हीकल का. जस्ट टू टेल यू गाइस कि यहाँ पे कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है. जस्ट टू टेल यू गाइस कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है. हमारे क्लास, हमारे ऑब्जेक्ट के पास एक व्हीकल नाम का रेफरेंस वेरिएबल है. इसके अंदर क्या स्टोर करो? व्हीकल का ऑब्जेक्ट, जो कहाँ अवेलेबल रहेगा? वी वेरिएबल के अंदर. अब यहाँ पे यूजर कभी कभी बाइक का ऑब्जेक्ट पास करेगा या फिर किसका ऑब्जेक्ट पास करेगा? कार का या फिर बाइसिकल का. यूजर ने ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट पास करते समय किसका ऑब्जेक्ट पास किया? बाइक का. लेकिन यहाँ पे वेरिएबल किसका है? इंटरफेस का. क्या इंटरफेस का वेरिएबल बाइक के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाएगा? यस, क्योंकि बाइक और व्हीकल के बीच में क्या है? रिलेशन. समझ में आया? तो यहाँ पे ट्रैवलर क्लास का ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकता है? 3. बाइक, बाइसिकल एंड कार. ये समझ में आया देवांश? ये समझ में आया? ऊपर से गया? समझ में आया? यस. यहां पे मैं मैसेज लिखूंगा ट्रैवलर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. इज दिस क्लियर? क्लास के अंदर डेटा पार्ट है, तो कैन आई राइट गेटर्स एंड सेटर्स? आई होप यू ऑल नो हाउ टू राइट गेटर्स एंड सेटर्स. पब्लिक void set vehicle. व्हीकल का डेटा टाइप क्या है? आई व्हीकल. तो यहाँ पे मैं नया ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करूंगा एंड हमारे ऑब्जेक्ट के पास जो व्हीकल है उसे किसके साथ चेंज कर दूंगा? नए व्हीकल ऑब्जेक्ट के साथ. ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? देन आई विल राइट गेटर. गेटर क्या करेगा? व्हीकल का ऑब्जेक्ट वापस भेजेगा. आई होप यू ऑल नो दिस. एंड नाउ I will create which class? Client class. Let me write the main function here. And यहाँ देखिए, ट्रैवलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय अब मुझे क्या पास करना पड़ेगा? व्हीकल का ऑब्जेक्ट. चलिए, दिस इज द इंटरफेस एंड इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाले कितने क्लासेस है? 3. बाइसिकल, बाइक एंड कार. तो यहाँ पे ऊपर देखिए, क्लाइंट क्लास के अंदर मैं आऊंगा एंड यहाँ पे मैंने वेरिएबल किसका लिया है? आई व्हीकल इंटरफेस का. इसके अंदर मैंने किसका ऑब्जेक्ट स्टोर किया है? कार का. अगेन इनसाइड दिस इंटरफेस आई विल स्टोर द ऑब्जेक्ट ऑफ बाइक एंड देन बाइसिकल. इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ये वाला चीज़ मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले समझाया था कि इंटरफेस का वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है.
एंड ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट, ट्रैवलर का कंस्ट्रक्टर क्या एक्सेप्ट कर रहा है? व्हीकल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय मैंने किसे पास कर दिया? बाइक को। तो अब हमारा ट्रैवलर जर्नी स्टार्ट करने के लिए किसे यूज करेगा? बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट को। एक मेन फंक्शन रह गया जो हमने नहीं लिखा है, स्टार्ट जर्नी। पब्लिक वॉइड स्टार्ट जर्नी, ये फंक्शन मैंने कहा लिखा है? ट्रैवलर क्लास के अंदर। एंड जर्नी स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू यूज दी व्हीकल, स्टार्टिंग जर्नी। एंड व्हीकल ऑब्जेक्ट के पास कितने फंक्शंस रहेंगे? 2, एक्सेलरेट एंड ब्रेक। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे वेरिएबल किसका है एवरीवन? इंटरफेस का। इंटरफेस के अंदर अगर बाइक का ऑब्जेक्ट स्टोर है तो एक्सेलरेट एंड ब्रेक फंक्शन किसके कॉल होंगे? बाइक के। अगर इंटरफेस के अंदर कार का ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेट एंड ब्रेक फंक्शन किसके कॉल होंगे? कार के। एंड सो ऑन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, ये समझ में आया? जिसका ऑब्जेक्ट उसी का फंक्शन कॉल होगा। नाउ इनसाइड क्लाइंट, नाउ विच फंक्शन आई विल कॉल? स्टार्ट जर्नी। हमने ऑब्जेक्ट किसका पास किया है? बाइक का। तो ट्रैवलर अपना जर्नी किससे चालू करेगा? बाइक से। हो गया चालू? ट्रैवलर इज ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ बाइक। अगर मैं यहाँ पे बाइक के जगह कार पास करूं, कितने चेंजेस करने पड़े कोड के अंदर? बस एक या 2? ओनली 1। नाउ माई ट्रैवलर इज यूजिंग कार। नाउ इफ आई पास बाइसिकल, तो अब मेरा ट्रैवलर किसे यूज करेगा ट्रैवल करने के लिए? बाइसिकल को। दैट इज नथिंग बट लूज कपलिंग। लेट मी शो यू। इस कोड में मैंने एक बार क्या किया है? आई हैव क्रिएटेड वन इंटरफेस। इस इंटरफेस के अंदर पहले मैंने रूल्स को बना लिया, एंड रूल्स को बनाने के बाद मैंने क्या क्रिएट किए हैं? इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। दीज आर ऑल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस जो इस इंटरफेस के रूल को क्या करेंगे? बोरो। एंड यहाँ पे ट्रैवलर का वर्किंग अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आई व्हीकल इंटरफेस। पेरेंट कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड। इंटरफेस इज द पेरेंट एंड चाइल्ड कौन है? कार, बाइक एंड बाइसिकल। तो यहाँ पे अब मैं तीनों ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता हूँ? स्टोर कर सकता हूँ। एंड ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हमें स्ट्रिक्टली क्या पास करना पड़ेगा? व्हीकल इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब कार, बाइक एंड बाइसिकल। यहाँ पे मैंने गेटर सेटर्स भी यूज किए हैं, एंड हियर आई हैव यूज्ड वन फंक्शन कॉल्ड स्टार्ट जर्नी। एंड क्लाइंट के अंदर मैंने सिंपली 3 व्हीकल बना लिए हैं, एंड जब जब जो व्हीकल लगेगा मैं वो व्हीकल किसे पास करूंगा? ट्रैवलर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। इज दिस क्लियर? समझ में आया आप लोगों को ये चीज? दिस इज नथिंग बट लूज कपलिंग। एक बार इसे फिर से लिख के देखो, डबल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ओके? ये रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे।